फ्रेंड्स, जब हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, उस अकाउंट को हमें रीलाइव करने के लिए हम री इंसिस्ट फॉर्म भरते हैं ताकि हमारा अकाउंट लाइव हो जाए। 60-70% केस में लोगों का अकाउंट लाइव हो जाता है, लेकिन 30% केस ऐसा है जो हमने लास्ट 1-2 साल में देखे हैं कि लोगों का अकाउंट लाइव नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने पूरा प्रॉपर तरीके में आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो री इंसिस्टमेंट फॉर्म है वो आपने भरा, लेकिन उसके बाद भी आपको एक भयानक ईमेल आता है जो ईमेल में लिखा होता है कि योर बिजनेस प्रोफाइल इज नॉट एलिजिबल टू डिस्प्ले ऑन गूगल एज पर आवर क्वालिटी गाइडलाइंस। इसका मतलब आपको समझ में आया कि गूगल आपको ईमेल में आपको अपडेट करता है कि आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है ये गूगल में डिस्प्ले करने के लिए एलिजिबल नहीं है गूगल के क्वालिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। इसके बाद जो है, जिन लोगों का अकाउंट लाइव नहीं होता है उनका बुद्धि चकरा जाता है। उनको लगता है अब मैं क्या करूं, और ये क्या करूं के चक्कर में कुछ लोग दोबारा री इंसिस्टमेंट फॉर्म भर देते हैं, और दोबारा री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के बाद आपका अकाउंट लाइव होने का स्कोप जो है और भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूं कि अगर इस टाइप के भयानक ईमेल्स आपको आया है, यानी अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपने रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका अकाउंट लाइव नहीं हुआ है, आपको इस टाइप के मेल आया है कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है गूगल में डिस्प्ले करने के लिए गूगल गाइडलाइंस के हिसाब से। ऐसे केस में आपको प्रोसेस बताऊंगा, और उस प्रोसेस को अगर आपने ठीक से एग्जीक्यूट किए तो आपका प्रोफाइल 100% जो है रिलाइव हो जाएगा। कंडीशन है कि आपका बिजनेस जेन्युइनली एग्जिस्ट करना चाहिए। आपका बिजनेस जेन्युइनली अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मैं अभी जो आपको प्रोसेस बताऊंगा, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आपका बिजनेस को रिलाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूं, ये प्रोसेस को मैं दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट आपको बताऊंगा कि आपको दोबारा आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन दोबारा रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले कुछ चेकलिस्ट है, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। वो प्रोसेस का कुछ टॉप पॉइंट्स है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, और उसको सुधारने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे कि हमें कैसे गूगल को कांटेक्ट करना है प्रोफाइल को रीलाइव करने के लिए। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा होगा, अराउंड 30 मिनट्स का होगा। आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे आप बहुत सारे पॉइंट मिस आउट करोगे और फिर से गलती करोगे, और गलती अगर आपने किया और आपका प्रोफाइल ऐसे भी लाइव नहीं होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपके बेनिफिट के बात है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं जो थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आप मेरे से गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप सीखना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज है फ्रेंड्स। मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स ला चुका हूं, जिस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे राइट तरीके में बनाना है, प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लोकल एसईओ कैसे करना है, रैंक कैसे करना है, नंबर कैसे शो कराना है, सस्पेंड हो गया तो क्या। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ए टू जेड एकदम बेसिक टू एडवांस सब कुछ हम सिखाएंगे, वो भी प्योरली हिंदी में। ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आप आपके टाइम के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप सीख सकते हैं। इंडिया में, भारत में पहले ऐसा कोर्स है जो गूगल माई बिजनेस का, जो हिंदी में इतने स्ट्रक्चर तरीके में हमने बनाए हुए हैं। अगर आप आपका गूगल माई जर्नी को आप आसान करना चाहते हैं, आपके प्रोफाइल को टॉप पे रैंक करना चाहते हैं, आपके प्रोफाइल से आप हजारों फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो है आप जरूर ज्वाइन करें। ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इस जो कोर्स है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अभी आपको गाइड करूंगा कि अगर आपका प्रोफाइल जो है गूगल ने ईमेल कर दिया है कि योर प्रोफाइल इज नॉट एलिजिबल टू डिस्प्ले ऑन गूगल, तो पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, पहला चेकलिस्ट बताऊंगा जो आपको ध्यान से एग्जीक्यूट करना है। इस पार्ट को आप मिस नहीं करोगे। सबसे पहला है कि आपको आपका जो प्रोफाइल नेम है, पहले तो नेम, पॉइंट नंबर 1 नेम, आपको आपका प्रोफाइल नेम को चेक कर लेना है। आपको आपका मतलब यहाँ पे प्रोफाइल नेम चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गूगल ने इसके लिए मेल किया कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, उसका मतलब 100% श्योर है कि आपका प्रोफाइल में कुछ ना कुछ गलतियां है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो गूगल के क्वालिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो वो क्या है वो मैं आपको अभी गाइड करूंगा। उस प्रोसेस का पहला पॉइंट है नेम, यानी आपने जो भी नाम रखा है आपका गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल का,
वो नाम आपको चेक करना है। आपका नाम जो है वो रजिस्टर्ड नाम ही होना चाहिए, जो आपके लाइसेंस में है या फिर जो आपकी वेबसाइट है वैसे ही रजिस्टर्ड आपका नाम होना चाहिए। नाम में आपको कीवर्ड स्टफ नहीं करना है, नाम में आपको सिटी, लोकेशन, ये सारी चीजें नहीं डालना है। ये बात बताने के बाद कुछ हमारे ज्ञानी फ्रेंड्स बताते हैं कि सर नाम तो जो कीवर्ड्स तो मैं 3 साल से मैं डाल के रखा है, कुछ नहीं हुआ था, अभी क्यों सस्पेंड हो गया? भाई अपना दिमाग को साइड में रख दो। मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मास्टरी लोगों को सिखाता हूँ। अभी न्यू जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्वालिटी गाइडलाइंस आया है, इसके हिसाब से आप आपके प्रोफाइल पे नाम या फिर कोई भी कीवर्ड स्टॉप जो है प्रोफाइल का नाम पे कीवर्ड स्टॉप, लोकेशन, ये सब नहीं कर सकते। आपको ऐसे कहना है कि दूसरे का प्रोफाइल तो चल रहा है, भाई उसका प्रोफाइल चलने दो, उसने कुआं में कूदा तो आप भी कूदोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपका प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है, हो सकता है अगला नंबर उसका, आपका कंपिटिटर्स का, जिसका आप एग्जाम्पल दे रहे हो। तो आपका नाम, आपका लीगल नेम होना चाहिए, जो आपके लाइसेंस में होना है वही होना चाहिए, या फिर जो आपके वेबसाइट में है वही होना चाहिए। कीवर्ड स्टॉप अगर आपने किए हो, री एडिट कर दो। आपने अगर लोकेशन डाले हो उसको री एडिट कर दो। तो पहला पॉइंट जो है आपको नेम, इसको आपको चेक करना है। ठीक है तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक है तो आपको री एडिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है, वो है कैटेगरी। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम कैटेगरी ऐड करते हैं, उसके साथ साथ हमें अराउंड 9 सब कैटेगरी हमें ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है ना वो जेल अप होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा होटल बिजनेस है और हम होटल बिजनेस में हमारा कैटेगरी है होटल, लेकिन सब कैटेगरी में हम कैब सर्विस नहीं दे सकते, अपना सब कैटेगरी में हम टूर एंड ट्रैवल्स नहीं दे सकते। आपको सब कैटेगरी जो है आपका प्राइमरी कैटेगरी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल और एक देता हूं, मान लीजिए कि हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हम सोशल मीडिया मार्केट एजेंसी लिख सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसी हम रख सकते हैं, या इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं रख सकता हूं कि मैं टूर एंड ट्रैवल एजेंसी हूँ, या फिर हम मान लीजिए कि सैलून बिजनेस है, ऐसे नहीं रख सकते। तो बहुत सारे लोग जो है कैटेगरी और सब कैटेगरी में गलती कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सब कैटेगरी जो है फिल करना कंपलसरी है, इसके लिए आप कुछ भी रख दो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ये प्राइमरी कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है कैसे फाइंड आउट करना है, इससे पहले वीडियो भी मैंने शेयर कर चुका हूँ। आपको राइटली आपका प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। ये था पॉइंट नंबर 2। आपको दोबारा आपका प्रोफाइल को लाइव करने के लिए रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये चेकलिस्ट से आपको गुजरना होगा। अगर आपका प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी में गड़बड़ है तो जरूर आप री एडिट कर दीजिए, आप जरूर री एडिट कर दीजिए, है ना। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है वो है फोटो। आपने जो भी फोटोग्राफ्स आपने ऐड किया है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, जाके एक बार दोबारा चेक करिए कि क्या आपने जो फोटोग्राफ्स ऐड किया है वो आपका फोटोग्राफ्स है, क्या वो ओरिजिनल फोटो आपका है, क्या आपने उस फोटोग्राफ्स में बहुत सारा एडिट कर दिए हैं, क्या आपने स्टॉक फोटो उठाए हैं, या फिर क्या आपने किसी का कॉपीराइट वाले फोटो उठाए हैं, या फिर आपने किसी का फोटो चुरा के यहाँ डाल दिए हैं। अगर इस टाइप के किए हैं और ऐसे जो भी फोटोग्राफ्स है, या फिर क्या आपने फोटोग्राफ से फोन नंबर डाले हैं, क्या आपने फोटोग्राफ्स में लिंक ऑफर वगैरह का आपने चीजें डाले हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको वो सब फोटो को रिमूव करना चाहिए। आप सभी लोगों को मालूम है कि गूगल में फोटो डालने के लिए भी फोटो गाइडलाइंस है, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे फोटो है जो आपने किसी से उठाया था, कुछ ऐसा फोटो है जहाँ पे आपने फोन नंबर या फिर कोई ऑफर वगैरह आपने डाले थे, कुछ ऐसा फोटो है जो आपने किसी और से लेके थोड़ा बहुत एडिट किए थे, वो सारे फोटो को आप डिलीट मार देना। फिर आपका ये फोटो वाले प्रोसेस आपने कंप्लीट किया। अगर आपका ऐसा कुछ फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टेप को आप चेक कर लेना। हो सकता है आपका कोई एक दो फोटो हो जाए, रह जाए, और आप बोलोगे एक तो फोटो ऐसे रह गया था। भाई गलती मतलब गलती, फिर एक फोटो रह गया तो क्या हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं सर्विस एरिया। अब ये सर्विस एरिया में बहुत सारे हम गलती करते हैं, लालच में आके हम सर्विस एरिया ऐड कर डालते हैं। आपको आपका सर्विस एरिया जो है तभी ऐड करना चाहिए जब एक्चुअल में आप कस्टमर के प्लेस में जाके आप सर्विस देते हो। मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है बहुत सारे बिजनेस अपना सर्विस एरिया ऐड कर देते हैं, लेकिन वो कभी कस्टमर के प्लेस में जाके सर्विस नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने सर्विस एरिया ऐड करके रखा है, आप कस्टमर के प्लेस में जाके आप सर्विस नहीं देते हो, सर्विस एरिया को हटा दो।
दूसरा, अगर आप सर्विस एरिया आपने ऐड किए हैं, आपने कस्टमर के प्लेस में जाके आप सर्विस देते हैं और आप सर्विस एरिया ऐड किए हैं तो बराबर है, लेकिन सर्विस एरिया ऐड करते वक्त आपने पूरे सिटी को आप ऐड नहीं कर सकते, या फिर पूरे स्टेट को, या फिर पूरे इंडिया को आप ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हमने सर्विस एरिया ऐड किया मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, ऐसा नहीं कर सकते। सर्विस एरिया आपको ऐड करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो लोकेशन है वहां से 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि मेरा लोकेशन बॉम्बे का अंधेरी एरिया में है, तो मैं अंधेरी एरिया है तो मैं बोरीवली, चर्च गेट, मान लीजिए कि बेंड्रा, सेंटा क्रूज, इस टाइप के एरिया में ऐड कर सकता हूं। लेकिन मैं बॉम्बे में हूं, मैं नासिक, औरंगाबाद, पुणे, ये सब में ऐड नहीं कर सकता। तो ड्राइविंग डिस्टेंस जो है वो 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस होना चाहिए आपके लोकेशन से क्लाइंट के लोकेशन के बीच में। 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जो आप सर्विस एरिया जो ऐड कर रहे हो उस सर्विस एरिया का लोकेशन से आपका लोकेशन 2 आवर्स के ड्राइविंग डिस्टेंस होना चाहिए। ये खास ध्यान रहे, ये चेक कर लीजिए और चेक करके आप एडिट कर सकते हो। दूसरा और एक मिस्टेक करते हैं, लोकेशन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। लोकेशन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल, हमने बॉम्बे के अंधेरी ऐड किए हैं और अंधेरी के अंदर भी छोटे छोटे लोकेशन है, जैसे मान लीजिए कि जुहू है, लोखंडवाला है, इस टाइप के छोटे छोटे एरिया को आप ऐड नहीं करना, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप मान लीजिए कि बोरीवली आपने ऐड किए, उसके बाद आपने ऐड किया अंधेरी, उसके बाद आपने ऐड किए सेंटा क्रूज, उसके बाद आपने ऐड किया बेंड्रा, दादर, लोअर परेल, इस टाइप का आप ऐड किया, लेकिन उसके अंदर के जो छोटे छोटे एरिया है उसको ऐड मत करना। ये जो है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे के आपको बताया, तो आप जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं ये आपको चेक कर लेना है। तो सर्विस एरिया में अगर आपने गलती किया हुआ है तो इसको आपको सुधार लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का वेटेज 70% है, मतलब आपका प्रोफाइल लाइव नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है, गूगल आपका प्रोफाइल को रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है आपका फोन नंबर एंड एड्रेस, जिसको हम एनपीए भी बोल सकते हैं, आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर। अभी मैं फोन नंबर और एड्रेस का बात करूंगा। सो आपको आपके जो फोन नंबर है उस फोन नंबर को सिर्फ एक ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको यूज करना है। आपको सेम फोन नंबर को आप अलग अलग गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप यूज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपका सैलून वाले बिजनेस है, तो आप सैलून वाले बिजनेस के लिए आप जो फोन नंबर ऐड कर रहे हैं उसी फोन नंबर को आपका रेस्टोरेंट बिजनेस में या फिर आप कोई जॉब कंसल्टेंसी है वहां ऐड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 2-3 नंबर क्यों मैनेज करूंगा, एक ही नंबर, इस चक्कर में उनको पता नहीं चलता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अभी इसमें एक एक छूट गूगल ने दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस कैटेगरी सेम है, मान लीजिए कि आपका सैलून है बेंड्रा में, आपने दूसरा सैलून आपने लखनवाला में ओपन किए, या फिर तीसरा सैलून आपने जुहू में ओपन किए, अगर बिजनेस प्राइमरी कैटेगरी सेम है, ऐसे केस में उस नंबर को आप दूसरा तीसरा जगह पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कैटेगरी सेम नहीं है तो उस फोन नंबर को और उस एड्रेस को आपने दूसरा तीसरा जगह पे आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गूगल में आपको चेक करना होगा जहां जहां पे, मतलब आपके जो बिजनेस कैटेगरी आपका सस्पेंड हुआ है उसके अलावा जहां जहां पे आपने उस फोन नंबर को आपने ऐड किए हो सकता है आपने लोकल लिस्टिंग किया होगा, साइटेशंस बनाया होगा, कोई और वेबसाइट में आपने ये फोन नंबर डाला होगा, तो आपको गूगल में जाके आपका फोन नंबर, आपका बिजनेस नेम और आपको आपका जो एड्रेस है उसको आपको चेक करके जहां जहां पे आपने डाला हुआ है ये बिजनेस कैटेगरी छोड़ के, जिस बिजनेस को आप रीलाइव कराना चाहते हो इस बिजनेस को छोड़ के, और जहां जहां पे ये फोन नंबर, एड्रेस और आपने डाला हुआ है उसको वहां से रिमूव करना है, हटाना है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, हो सकता है आपने 3-4-5 अलग अलग बिजनेस में आपने इसको डाले रखे हैं, तो इसको आपको रिमूव करना है। ये प्रोसेस 2-3 दिन, 5 दिन भी लग सकता है। इस प्रोसेस को आप जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक प्लीज आप जो है दूसरा नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये फोन नंबर और एड्रेस जो है, जो हम एनपी ऑडिट सिखाए हैं इससे पहले, उसके हिसाब से इसको आप करिए। उसके बाद आते हैं वेबसाइट। अब अगर मान लीजिए कि आपका वेबसाइट है और उस वेबसाइट जो है टेम्पररली क्लोज्ड है या फिर परमानेंटली क्लोज्ड है, और उस वेबसाइट को आपने कनेक्ट करवाया हुआ है आपके जीएमबी अकाउंट के साथ, ऐसे केस में आप आपका वेबसाइट को रीलाइव करवा दीजिए। टेम्पररली क्लोज या परमानेंटली क्लोज, या फिर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर है तो भी आपका अकाउंट जो है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो लाइव नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आपका वेबसाइट कंपलसरी है, नहीं। लेकिन अगर आपने आपका जो प्रोफाइल पे अगर आपने वेबसाइट को ऐड किए हैं, ऐसे केस में आपका वेबसाइट जो है लाइव जरूर होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स,
ये जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताया, ये सारे चेकलिस्ट होने के बाद अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, दो प्रोसेस बताऊंगा। पहला प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे आपके प्रोफाइल में पूरे चेकलिस्ट आपको चेक करना है। उसके बाद अभी दूसरे प्रोसेस पे जाएंगे। हमें रीइंसिस्टमेंट वाले फॉर्म हमें नहीं भरने हैं, जो मैं शुरू में बताया। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपका पीसी पे या मोबाइल पे आपको आ जाना है और आपका क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। और क्रोम ब्राउजर पे किसी भी ब्राउजर चलेगा, मतलब यहाँ पे सिंपल है कि आपको आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है उसमें लॉगिन कर लेना है। और उसी प्रोफाइल पे लॉगिन करना है जो प्रोफाइल आपका सस्पेंड हुआ है, या फिर जो प्रोफाइल जो है आपका एलिजिबल जो है नहीं, तो वो प्रोफाइल पे आपको लॉगिन हो जाना है। अब वो प्रोफाइल पे लॉगिन होने के बाद जो है, एग्जाम्पल मैं ये प्रोफाइल पे लॉगिन हूँ, अभी आपको मैं सेकंड स्टेप बताऊंगा। आपने पहला स्टेप में समझ गए कि हमने बहुत सारे चेकलिस्ट हमने फॉलो किए हैं। हमने नाम चेक किए, एड्रेस चेक किए, सर्विस एरिया चेक किए, फोटोग्राफ्स चेक किए, वो सारे चीज़ें हमने चेक किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हमने सारे चेक करने के बाद अब हमें इस प्रोफाइल को लाइव करने के लिए रिक्वेस्ट अपने को डालना है। तो उसके लिए आपका प्रोफाइल पे यहाँ पे देखिए 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। माउस जहाँ पे देखिए 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट करके लिखा हुआ है, हेल्प एंड सपोर्ट। सो ये हेल्प एंड सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हेल्प एंड सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ज्ञान लिखा हुआ है, आपको कुछ भी रीड नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, सीधा सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। नीचे देखिए मेरे माउस जहाँ पे है कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट अस को आपको क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस टाइप का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल पेज होगा उसी ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 पे कॉन्टैक्ट अस पे एक फॉर्म ओपन हुआ है। सो ये फॉर्म पे जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके देखिए, क्लिक करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हमें सिलेक्ट करना है। और वही प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना है जो प्रोफाइल आपका सस्पेंड हुआ है, जो रिलाइव नहीं हुआ है। दूसरा कोई प्रोफाइल अगर लाइव है आपके सेम अकाउंट पे, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं उस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन है, ये पूछ रहा है कि आपका मतलब आप क्या आप करना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं गूगल को। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल माई प्रोफाइल सस्पेंडेड से, या फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रोफाइल सस्पेंडेड करके। तो इस टाइप का आपने शॉर्ट में आपने लिख दिया प्रोफाइल सस्पेंडेड करके। उसके बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, प्रोफाइल सस्पेंड करके आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे आपने यहाँ पे जो लिखा होगा उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन पे जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। बट यहाँ पे जो है आपको पहला वाला ऑप्शन जो है सस्पेंडेड बिजनेस, हो सकता है ये पहले वाले ऑप्शन से आपका यहाँ पे दूसरे या तीसरे जगह पे आपको दिखाई दे, लेकिन आपको यही सिलेक्ट करना है सस्पेंडेड बिजनेस। इस टाइप का चीज को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, कुछ अलग चीज लिखोगे, तो यहाँ पे ऑप्शंस नीचे अलग आएंगे। तो हमने प्रोफाइल सस्पेंडेड लिखा, इसके लिए हमें सस्पेंडेड बिजनेस को क्लिक करना है। तो जैसे ही सस्पेंडेड बिजनेस को क्लिक किया, यहाँ पे देखिए नीचे नेक्स्ट स्टेप करके एनेबल हो गया। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस, कुछ आर्टिकल्स वगैरह दे रहा है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेप 3 पे जो है आपको सिंपल नीचे देखिए ईमेल जो लिखा हुआ है, इस ईमेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यानी गूगल आपको ईमेल से ही कांटेक्ट करेगा। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन होना है जिस ईमेल आईडी पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना है। तो यहाँ पे हम ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। सो ईमेल पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, जहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे आप आपका लीगल नेम डालिए। अगर कल को गूगल ने कुछ आपका आईडी प्रूफ पूछा तो आपका लीगल नेम डालना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको राजू, रमेश, राकेश या फिर गुड्डू आपका पेट नेम यहाँ पे नहीं डालना है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट यहाँ पे वो ईमेल आईडी पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान रहे,
आपको ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी देना है जो ईमेल आईडी पे आपने आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट बनाए हो। यहाँ पे आप किसी का पर्सनल ईमेल आईडी या फिर ऐसे ईमेल आईडी नहीं देना है जो ईमेल आईडी से आपने प्रोफाइल नहीं बनाया हो। तो ये आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू दिस बिजनेस। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है, अगर ये बिजनेस का ओनर आप है तो आई ओन दिस बिजनेस आप करिए। अगर आप मान लीजिए कि इस बिजनेस में आपके पास मैनेजर का एक्सेस है तो आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस करिए। बाकी ये जो है, ये तीनों ऑप्शंस आप सिलेक्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका प्रोफाइल लाइव होने का चांसेस जो है डिफिकल्ट होता है। सो इधर आपके पास ओनर एक्सेस होना चाहिए, नहीं है तो आप ओनर एक्सेस ले लीजिए, या फिर आपके पास जो है मैनेजर एक्सेस होना चाहिए। मैनेजर एक्सेस होगा तो आप आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस बिजनेस, आप ये दोनों ऑप्शन जो है बेस्ट है। बाकी तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, सब में से कोई भी ले सकते हो, आपको ये रीड कर लेना है। मेरा रिकमेंडेशन है पहला दो, है ना। सो एग्जाम्पल आई ओन दिस बिजनेस हमने कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज योर नेम ऑफ योर बिजनेस। तो यहाँ पे आपको आपका बिजनेस का नाम एंटर करना है, और ये नाम आपको वही नाम डालना है जो नाम आपने आपके प्रोफाइल पे रखे हैं। एग्जाम्पल ये प्रोफाइल का नाम है, तो सीधा सीधा इसको आपको कॉपी कर लेना है, आपको टाइप नहीं करने हैं। टाइप करेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, सो री इंसिस्ट नहीं होगा। तो आपको प्रोफाइल नाम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया यहाँ पे आपको ऐड करना है। अगर आपका एड्रेस सर्विस एरिया बिजनेस है तो आपको सर्विस एरिया यहाँ पे डालना है। अगर आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि इस बिजनेस का मान लीजिए कि एड्रेस है, तो इस एड्रेस को मुझे सीधा कॉपी कर लेना है, कॉपी करके उधर पेस्ट करना है। टाइप नहीं करना है, टाइप करेंगे तो मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे नाम और एड्रेस जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो नाम आपने रखे हैं और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने एड्रेस रखे हैं वही आपको यहाँ डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कंट्री कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ, मेरा कंट्री कोड इंडिया ऑटो सिलेक्ट हो गया है। अगर नहीं हुआ होगा बाई चांस किसी का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके कंट्री। उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट होने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगेन यहाँ पे मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर जो है आप आपके प्रोफाइल पे डाले हुए हो। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर नहीं डालना है, जो मोबाइल नंबर आपने आपके प्रोफाइल पे डाले हो वही मोबाइल नंबर डालना है। ज़्यादातर केस में आपको कॉल नहीं आएगा या फिर कॉल नहीं आता है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने दूसरे मोबाइल नंबर डाले और बाई चांस आपको कॉल आ गया तो तकलीफ हो सकता है। कभी कभी गूगल रिजेक्ट भी कर देता है, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ अलग है और आपका प्रोफाइल पे अलग है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है आपने वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके प्रोफाइल पे आपने रखा हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे माउस जहाँ पे है ये पॉइंट पे हम मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं जिन लोग का प्रोफाइल लाइव नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखिए 1000 कैरेक्टर्स लिखने का लिमिट है और गूगल पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड एडिशनल कंटेक्स्ट फॉर व्हाई यू बिलीव योर अकाउंट शुड बी रीइंस्टेटेड। मतलब यहाँ पे गूगल पूछ रहा है कि आप बताइए कुछ एडिशनल कंटेक्स्ट, आप बताइए कि क्यों आपको लग रहा है कि ये जो है ये आपका सस्पेंड हुआ था और आपको रीइंसिस्ट करना है, तो क्यों आपको ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे मेंशन करना है। मतलब यहाँ पे आपको स्मार्ट नहीं बनना है, आपको ये नहीं बोलना है कि यार मेरा अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ बराबर था, आपका गलती है। ये सब होशियारी यहाँ नहीं मारना है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको लिखना है एग्जाम्पल कि मेरे अकाउंट में कुछ मैंने गलती किया था अनजाने में, हो सकता है वो गूगल के कम्युनिटी वायोलेशन अगेंस्ट था, तो मैं अभी उस सारे चीज को मैंने चेंज कर दिया है। सारे चेंज करके कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने सारे चीज अभी री एडिट कर दिया है। सो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे प्रोफाइल को रिकंसिडर किया जाए और मेरे प्रोफाइल को रीलाइव किया जाए। मतलब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आपको आपके प्रोफाइल में कुछ आपने गड़बड़ किया था, कुछ कांड किया था जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में था, जो आपको पता नहीं था, वो आपके अनजाने में हुआ था, लेकिन आपके मेल आने के बाद हमने उस चीज को सुधार लिए हैं। इसके लिए मेरे प्रोफाइल को रीइंसिस्ट किया जाए, रीलाइव किया जाए। अगर आपको ये इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो हिंदी में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में लिखने से रीइंसिस्ट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसे होगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमारे प्रोफाइल पर हमने सारे चेक के लिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बराबर था। ऐसे केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत कुछ एडिट कर लीजिए, कुछ नहीं तो कैटेगरी सब कैटेगरी में एडिट कर लीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे एडिट कर लीजिए, कुछ नहीं तो सर्विस एरिया पे या मतलब और कहीं पे थोड़ा एडिट कर लीजिए, कुछ नहीं तो 2 फोटोग्राफ्स आप डिलीट मार दीजिए।
थोड़ा बहुत आपको एडिट तो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये वाले प्रोसेस को आप जो है परफॉर्म करिए। और यहाँ पे जरूर ये चीज लिखना है, कोई भी एग्रेसिव वर्ड नहीं लिखना है, रिक्वेस्ट वाले वर्ड लिखना है, कोई भी गलत वर्ड नहीं लिखना है, सीधा स्पैम में जाएगा, है ना। सो ये आपको जरूर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लोग मिस आउट करते हैं, है ना। उसके बाद आपको चलना होगा यहाँ पे, देखिए गूगल आपको दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है। एक डॉक्यूमेंट्स आपका पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका पूछ रहा है यूटिलिटी बिल। अब ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हो सकता है आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपका जीएसटी, हो सकता है एमएसएमई, हो सकता है कोई और लाइसेंस। सिमिलरली यूटिलिटी बिल का मतलब फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, उस टाइप का चीज हो सकता है। यहाँ अगेन 60-70% लोग क्या गलती करते हैं कि जो लाइसेंस है वहां पे अलग एड्रेस होता है, बिजनेस प्रोफाइल पे अलग एड्रेस होता है, यूटिलिटी बिल पे अलग एड्रेस होता है, बिजनेस प्रोफाइल पे अलग एड्रेस होता है। आपका बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी एड्रेस है, जो भी नाम है, यहाँ पे लाइसेंस पे और यूटिलिटी बिल पे वही नाम वही एड्रेस होना चाहिए। अगर नहीं है करवा लीजिए, कैनवा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें आप जो मर्जी कर सकते हो। तो वो करने के बाद भी हमने हजारों लाइव अकाउंट में वैसा करके लाइव कराए हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है। तो कैनवा फोटोशॉप में आपका अगर एड्रेस नहीं मैच हो रहा है तो आप मैच करवा सकते हो। करा के यहाँ पे आपको जो है कर देना होगा, चूज फाइल यहाँ पे करना होगा, फाइल को अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आर यू रिक्वेस्टिंग री इंसिस्टमेंट फॉर 10 और मोर लोकेशन, यहाँ पे सीधा सीधा आपको नो करना है। यानी अगर आपका 10 या ज्यादा लोकेशन के लिए आप कर रहे हो तो ये आप नहीं कर पाओगे, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको कोई एजेंसी पकड़ना पड़ेगा। तो ये सारे चीज को आप करने के बाद एक बार अच्छे से इसको आप गो थ्रू करना है, गो थ्रू करके जो है। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे जो आप लिखोगे 1000 कैरेक्टर्स का, आप 500 कैरेक्टर तो 200 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर। उसके बाद आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद जो है ना, आपको शांति से डीप ब्रेथ करना है, आपको वेट करना है गूगल के नेक्स्ट ईमेल आने तक। इन ड्यूरेशन में आपको कभी भी दोबारा गूगल को मेल नहीं करना है, आपको कभी भी रीइंसिस्टमेंट फॉर्म दोबारा नहीं भरना है। आपको गूगल का नेक्स्ट मेल को रिप्लाई करना है, वेट करना है, नेक्स्ट मेल जरूर आएगा आपका प्रोफाइल लाइव हो गया है करके। हो सकता है गूगल और कुछ प्रूफ, एक्स्ट्रा प्रूफ मांगे, एक वीडियो मांग सकते हैं गूगल आपका लोकेशन का, सो वो आपको ईमेल कर देना होगा, लेकिन ईमेल आने के बाद। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, यहाँ दो चीज को आप ध्यान से सुनिए। जो मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया चेकलिस्ट, मान लीजिए कि आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने मान लीजिए कि 1 तारीख को आपको मेल रिसीव हुआ है कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है गूगल में डिस्प्ले करने के लिए। मान लो कि आपको 1 तारीख को ईमेल आया, एग्जाम्पल। अब आपने मेरे वीडियो देखने के बाद आपने एडिट किया आपके प्रोफाइल पे, जिस तरीके से मैंने स्टेप बताया। सो एडिट करके इसको इमीडिएटली आपको, ये जो मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप मत परफॉर्म करना। सो कम से कम जो है 7 दिन का गैप आप छोड़ देना है। यानी जिस दिन आपको मेल आया होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपके बिजनेस को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते गूगल में, आप हमारे क्वालिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है ये प्रोफाइल, ऐसे केस में आप प्रोफाइल में एडिट जरूर करना। आप इमीडिएटली उस टाइम पे एडिट कर सकते हो, 2-3 दिन के बाद कर सकते हो, लेकिन फिर से सेकेंड स्टेप पे जाने से पहले, ये कस्टमर सपोर्ट में आके ये फॉर्म फिल करने से पहले आपको कम से कम 6-7 दिन का गैप दे देना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1 वीक का गैप देने के बाद आपको ये सेकंड स्टेप फॉलो करना है। और सेकंड स्टेप फॉलो करने के बाद आपको शांति से वेट करना है गूगल का ईमेल को, और ईमेल के रिप्लाई के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। 99% केस में आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। अगर कुछ केस में गूगल को डाउट है, वो फिर से आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ मांग सकता है, या फिर आपसे कुछ वीडियो प्रूफ मांग सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे मेरे 70% व्यूअर्स नहीं, 100% व्यूअर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आपने इस जो प्रोसेस मैंने बताया 2 स्टेप में, इस प्रोसेस को अगर आपने ठीक से परफॉर्म किया, मेरा गारंटी है लोगों का अकाउंट्स मैंने ठीक करवाया है इस प्रोफाइल से। लेकिन आप ये होशियारी नहीं मानना कि आपका कोई गलती नहीं है, या फिर आपके प्रोफाइल में सब कुछ बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूगल जो है बुद्धू नहीं है दोस्त, आपके प्रोफाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है था, इसके वजह से गूगल आपको रिलाइव नहीं कर रहा है। गूगल आपका या मेरा दुश्मन नहीं है कि जानबूझ के आपका प्रोफाइल को रिलाइव नहीं कर रहा है। सो इसके लिए शांति से अपने को सोच के, ठंडे दिमाग से अपने को थोड़ा सा एडिटिंग जरूर कर लेना है, और इसको अगर आप ठीक से परफॉर्म करोगे तो आपका प्रोफाइल अगेन रिलाइव हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। अगर आपको ये प्रोसेस देखने के बाद आपको लगता है
बूढ़ी बाबा ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में शांति से कोई अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर कोई अच्छा फ्रीलांसर को आप कांटेक्ट करिए, लेकिन आप ये फिल फॉर्म मत, ये जो फॉर्म है इसको फिल मत करना, या फिर ये जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म मत करना। आप किसी एजेंसी को या फिर किसी फ्रीलांसर को कांटेक्ट करें और फिर आपका पूरा का पूरा जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करें और अब उनको करने के लिए दीजिए। थोड़ा मालूम है, थोड़ा थोड़ा आता है, वो करके आपका प्रोफाइल, अगर आप गलती दूसरी बार करोगे तीसरी बार करोगे तो आपका प्रोफाइल लाइव नहीं होगा। उसके बाद आप मेरे पास या किसी और डिजिटल मार्केट के पास अगर आप जाओगे वो भी आपके प्रोफाइल को लाइव नहीं करा पाएंगे। जितने बार आप गलती करोगे आपका प्रोफाइल रीलाइव होने का स्कोप उतना कम हो जाएगा। अगर थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो मत करना, आप किसी एक्सपर्ट के पास जरूर जाना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे। लाइक सम कमेंट्स आप लोग नहीं करते हो यार, प्लीज लाइक कमेंट्स कर दो, आपके लिए ही मैं इस टाइप के वीडियो बनाता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।